Okay. See the diagram बच्चों there I have sent in your group. ये है वो diagram. Is it comfortable everyone? Can you all see this? बोलो बच्चों. Visible, comfortable. बोलो बताओ मुझे. Is it okay? Hello. अरे say something kids. Are you okay with this? Please tell me. मन्यू हाँ ठीक है. अब इसको देख लो. Try to understand all the parts what I'm telling. तो ये वाला पूरा साइटोन हो गया अपना. साइटोन में क्या क्या होता है वो समझ में आया. बोलो साइटोन में देयर विल बी अ डेफिनेट न्यूक्लियस. यू ऑल कैन सी दिस न्यूक्लियस. फिर और क्या चीजें हैं साइटोन में. उसके ब्रांचेस है ये वाले. दीज ब्रांचेस यू आर कॉलिंग इट एज. क्या बोल रहे हैं हम लोग इन ब्रांचेस को बच्चों. डेंड्राइट्स. और ये डेंड्राइट्स के ऊपर अगर आप जूम इन करके देखोगे यू विल सी देयर आर रिसेप्टर्स जो सेंसेशन रिसीव करेंगे एंड विल ब्रिंग इट टू द मेन बॉडी ऑफ द साइटोन. इज दिस क्लियर बच्चों. कैन यू ऑल अंडरस्टैंड. समझ में आ रहा है आप लोगों को. और सेंसेशन हमेशा यहां से दूर जाएगा. मतलब साइटोन से एक्सॉन की तरफ जाएगा. नेवर फ्रॉम एक्सॉन टू साइटोन. बाकी चीजें क्या है. अभी एक और लेबल आपको याद रखना है. यहाँ पे एक है एक्सॉन हिलॉक. ये मैंने बताया था आप लोगों को. याद है क्या किसी को. एक्सॉन हिलॉक क्या होता है. जंक्शन बिटवीन योर साइटोन एंड एक्सॉन. विल यू बी एबल टू रिमेंबर दिस बच्चों. नाम याद रखो. ये चीज है एक्सॉन हिलॉक. समझा बच्चों. एक्सॉन हिलॉक इज द जंक्शन बिटवीन साइटोन एंड द एक्सॉन. यहाँ और ये सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है. सबसे डेलिकेट सबसे सेंसिटिव पार्ट अगर हम लोग बोलेंगे इसका एक्सॉन न्यूरॉन का तो उसका नाम है एक्सॉन हिलॉक. इज दिस क्लियर. प्लीज टेल मी. यहां तक समझा आप लोगों को. आगे सुनो. अब देखो ये एक्सॉन में आप लोगों को ये सेल्स दिख रहे हैं. दीज आर द सेल्स विच वी आर कॉलिंग एज अ श्वान सेल्स. बराबर है ना. ये है आपके श्वान सेल्स जिनका यहाँ पे न्यूक्लियस भी दिख रहा है. दिस इज द न्यूक्लियस. सो श्वान सेल्स का जो मेम्ब्रेन होगा अगर इसको आप जूम इन करोगे तो दिखेगा आपको दोनों मेम्ब्रेन जो दोनों लेबल मैंने बोले थे आपको वो. चेक हियर बच्चों. इज इट विजिबल. कैन यू ऑल सी दिस. प्लीज टेल मी. प्लीज टेल मी. ये देखो ये है आपका श्वान सेल. श्वान सेल का मेन फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस माइलिन शीथ. तो ये जो पूरा थिक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है आपका माइलिन शीथ. देन मेम्ब्रेन ऑफ द श्वान सेल यू कॉल एज न्यूरिलेमा. इज इट विजिबल एवरीवन. कंफर्टेबल है क्या बताओ. और ये एक्चुअल कोर है आपका एक्सॉन का. और इसके मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों. इसके मेम्ब्रेन को हम लोग बोलेंगे एक्सोलेमा. ये चीज मैं बता रहा था आप लोगों को. एंड द साइटोप्लाज्म इनसाइड दिस विल बी कॉल्ड एज ए एक्सोप्लाज्म. इज दिस क्लियर टू यू ऑल. प्लीज टेल मी किड्स. ये मैं आप लोगों को डायग्राम ग्रुप में भेजा हूं. दिस इज फॉर योर नीट नॉट फॉर योर बोर्ड्स. और छोटे बच्चों के लिए डायग्राम नहीं है ये. डिड यू अंडरस्टैंड. प्लीज टेल मी. कम ऑन बच्चों. हाँ ना कुछ तो बोलो. नील उपमन्यु आशना भूमि उर्वशी बताओ मुझे. समझ में आया डिफरेंस क्या क्या है. हेलो. यस सर. अरे समझा. श्वान सेल क्या होता है. श्वान सेल क्या होता है. उसका फंक्शन क्या है. श्वान सेल का मेन फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस दिस माइलिन शीथ. फिर उसके मेम्ब्रेन को हम लोग बोलेंगे न्यूरिलेमा. और बाकी क्या होता है. माइलिन शीथ इज वन लेयर जो कि ये श्वान सेल्स तैयार करते हैं. एंड दिस इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ इंपल्स. ये जो स्पीड है इसका कंडक्शन का ये कौन बढ़ाता है. ये माइलिन शीथ बढ़ाता है. बट दिस माइलिन शीथ इज एब्सेंट हियर. इस जगह पे ये माइलिन शीथ नहीं होता है. क्या बोलते हैं इस जगह को बताओ तो. व्हाट डू यू कॉल दिस प्लेस एज किड्स. लेबल है यहाँ देखो. क्या नाम है उस प्लेस का जहां पे माइलिन शीथ नहीं होता. आशना क्या है ये. पढ़ो पढ़ो बच्चों पढ़ो.
कसम खा रखी है क्या, पढ़ोगे नहीं करके? बोलो बच्चों, क्या बोलेंगे? जहां पे ये माइलिन शीथ एब्सेंट है उसको हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रैनवियर। कैन यू से दिस, प्लीज टेल मी। नोड ऑफ बाकी, रैनवियर। हाँ, बाकी सब जगह पे आपको ये माइलिन शीथ मिलेगी। तो देर तो इसलिए होता क्या है देखो बच्चों, सो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है, तो यहाँ से जो इम्पल्स आएगा वो आगे कैसे जाएगा? फिर आगे जाने के लिए, या दो टाइप के वैसे आप लोगों ने न्यूरॉन्स पढ़े होंगे, एक में माइलिन शीथ होता ही नहीं, एक में होता है। तो जिसमें नहीं होता है उसको हम लोग बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स। सुन रहे हैं क्या आप लोग? बताओ मुझे। यस सर। नॉन माइलिनेटेड, और जिनमें होगा उनको हम लोग बोलेंगे माइलिनेटेड फाइबर्स। तो अभी ये माइलिनेटेड फाइबर्स का स्पीड हमेशा ज्यादा होगा। ज्यादा मतलब कितना होता है? इट कैन कैरी 120 मीटर्स पर सेकेंड। जो इम्पल्स का रेट होता है, उसका जो स्पीड का रेट होता है वो 120 मीटर एक सेकेंड में, इतना ज्यादा फास्ट हो सकता है। पर जो नॉन माइलिनेटेड है वो बहुत स्लो, मे बी 1 to 2 मीटर्स, उससे भी कम ही होएगा। सो दैट विल बी द स्पीड ऑफ दिस नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। अब माइलिनेटेड में भी, अब माइलिनेटेड का स्पीड ज्यादा क्यों होता है उसका रीजन सुनो। यहां तक आपका मैसेज पहुंचा है, तो यहां से सेंसेशन सीधा दूसरे नोड ऑफ रैनवियर पे जंप करेगा, फिर यहां से वो जंप करेगा अगले नोड ऑफ रैनवियर पे, फिर यहां से अगले नोड ऑफ रैनवियर पे, इसीलिए इसका स्पीड हमेशा ज्यादा होता है। कुछ पल्ले पड़ा क्या बच्चों? ये जो नर्व इंपल्स है वो एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड ऑफ रैनवियर में जंप करता है, इसलिए मेडुलरी फाइबर्स का स्पीड हमेशा ज्यादा होता है। एम आई क्लियर विद दिस? उर्वशी, समझ में आया? और इस कंडक्शन को एक नाम है, you all may be knowing the name. Such a conduction is called as saltatory conduction. Do you remember this बच्चों? Such a conduction is called as saltatory conduction. I hope you all are confident with this. ठीक है। अगर मैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन ले लूं, ये एक्सॉन का, तो मुझे क्या मिलेगा उसके अंदर? देखो बच्चों, इफ आई टेक अ ट्रांसवर्स सेक्शन, तो सबसे पहले तो ये आपका कोर मिलेगा, सेंटर मिलेगा, ये वाला, ये वाला। फिर इसके बाजू में आपको मिलेगा ये पूरा सेल, दिस होल सेल। क्या मिलेगा हमें आजू बाजू में उसके? ये सेल्स मिलेगा। व्हाट आई कॉल दोज सेल्स एज, क्या बोलूं मैं इन सेल्स को? श्वान सेल्स। कैन आई कॉल दीज सेल्स एज अ श्वान सेल्स? बताओ मुझे। आर यू गेटिंग एन आइडिया हाउ आई एम शोइंग यू द एंगल? ये बताया हुआ है ऑलरेडी आप लोगों को, फिर भी इसके अंदर होगा इसका न्यूक्लियस। हाँ कि ना बताओ तो? इसके अंदर होगा इसका न्यूक्लियस। और अब ये श्वान सेल तैयार करेंगे आपका फ्लूइड। क्या नाम है उस फ्लूइड का बच्चों? द फ्लूइड दैट विल बी प्रोड्यूस्ड, दैट जेल शीथ विल बी प्रोड्यूस्ड बाय इट, और उस शीथ का नाम होगा माइलिन शीथ विच इज प्रोड्यूस्ड हियर। इज दिस क्लियर टू यू? प्लीज टेल मी एवरीवन। बोलो बच्चों, समझ में आया? ये वाला एंगल, ये वाला सेक्शन सबको बोलते जाओ जल्दी जल्दी। ये रहा कोर, फिर ये रहा माइलिन शीथ, ये रहा श्वान सेल, और अब इसी का मेम्ब्रेन को मैंने कुछ नाम बोला था, न्यूरिलेमा। माइलिन शीथ का जो मेम्ब्रेन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूरिलेमा। इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी। न्यूरिलेमा, माइलिन शीथ, बोलते रहो मेरे साथ, बात करते रहो, कीप इंटरेक्टिंग विथ मी। माइलिन शीथ, ये रहा कोर, और फिर ये न्यूक्लियस अगर आपको लेबल करना है तो ये श्वान सेल्स का न्यूक्लियस है। दिस इज गोइंग टू बी द श्वान सेल। एनी डाउट अबाउट दिस? प्लीज टेल मी। और ये हो गया आपका एक पूरा इंटरनोड। यहां हो गया आपका नोड ऑफ रैनवियर, फिर यहां इसके नीचे एक और वैसा ही स्ट्रक्चर होगा लाइक दिस। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। ये हो गया आपका नोड ऑफ रैनवियर। कोई शक किसी को? बताओ जल्दी जल्दी मुझे। नो सर। उर्वशी, उर्वशी, you understood? Yes, sir. Yes, sir. All right.
कोर का मतलब होता है ये वाला पार्ट मैं बता रहा हूं आप लोगों को, दिस पार्ट, जिसमें क्या क्या चीजें होंगी, एक्सोप्लाज्म होगा, एक्सोलेमा होगा। इज दिस क्लियर? अब आ जाओ आगे। नाउ दिस विल एंड विद दिस ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, दिस ब्रांच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एक्सॉन टर्मिनल। इसको हम लोग एक्सॉन टर्मिनल बोलेंगे। और इसके एंड में देखो बच्चों, व्हाट यू फाइंड एट द एंड ऑफ दिस, इसके एंड में होता है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। यहाँ क्या है, यहाँ पे कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स है जिनको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक बल्ब्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सिनेप्टिक बल्ब्स। एंड द एंड containing the synaptic bulbs can be called as a telodendron. One more label, telodendron can be another name for this branched structure. कोई शक किसी को? Please go ahead if you have any problem, any doubt with this then. बोलो बोलो जल्दी जल्दी, किसको डाउट है? क्या डाउट है? आशना, यू टेल मी। ये लेबल्स देख लो वापस से, रिसेप्टर्स, न्यूरोफिब्रिल, न्यूक्लियस, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, हिलॉक, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, नीजल्स, ग्रैन्यूल्स। एनीथिंग एनीबडी वांट टू आस्क? गो अहेड बच्चों, पूछो। कंफर्टेबल है सब लोग? ये एनिमल टिश्यूज में भी ये चीज आती है आपको, ठीक है? तो श्वान सेल्स हमेशा क्या तैयार करेंगे? ये वाला तैयार करेंगे, माइलिन शीथ। पर ये किसकी बात चल रही है? माइलिन शीथ पीएनएस की बात चल रही है। पीएनएस के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें श्वान सेल्स तैयार करेगी आपका माइलिन शीथ। बट जब सीएनएस की बात आएगी तो सीएनएस में हमारे पास होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स याद रखो, ये भी आपका नीट का क्वेश्चन है। दे विल प्रोड्यूस दिस माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ दो टाइप के सेल्स तैयार करते हैं। आई होप यू ऑल हर्ड द नेम, नोटेड द नेम्स ऑल्सो। बोलो जल्दी जल्दी, हाँ ना कुछ तो। एवरीबडी, एवरीबडी टेल मी, आप लोगों को समझ में आया क्या? मैंने दो चीजें बताई यहाँ पे। Yes, sir. तो दो सेल्स होते हैं जो आपका ये वाला तैयार करेंगे, क्या? दे विल प्रोड्यूस योर माइलिन शीथ, ठीक है? तो अब सिनाप्स के बारे में थोड़ा सा सुन लो आप लोग। यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट सिनाप्स। क्या आपको याद है सिनाप्स क्या होता है? क्या आपने सुना है सिनाप्स क्या होता है बच्चों? ओपन योर माउथ एंड टेल मी यस और नो। नहीं है तो नहीं बोलो, Yes. कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, बोलो क्या होता है Yes. सिनाप्स? No, no. ऑल राइट, अभी सुनो आप, सिनाप्स क्या होता है? जहां दो न्यूरॉन एक साथ में आते हैं उसको हम लोग हाँ बोलते हैं सर, वो कनेक्ट करता है ना न्यूरॉन को, वो होता है सर। यस यस यस, तो वही होता है ना सिनाप्स। तो सिनाप्स इज द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स। मोस्टली एक न्यूरॉन का एक्सॉन होता है, दूसरे न्यूरॉन का साइटोन होता है। मैंने इमेज भेजा है आप लोगों को, उसको देख के पढ़ते हैं अपन लोग, चलेगा? ये लो आपका इमेज। कैन यू ऑल सी योर स्क्रीन? प्लीज टेल मी बच्चों, क्या बोलते हो? दिख रहा है? कंफर्टेबल है? ओपन योर माउथ किड्स। हेलो हेलो बच्चों, कैन यू सी द इमेज? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes. तो अब ये है आपका डायग्राम जो सिनाप्स दिखा रहा है। सिनाप्स मतलब क्या? इधर आपको दो मेम्ब्रेन दिखेंगे। कौन से दो मेम्ब्रेन्स? एक हो गया आपका ये वाला मेम्ब्रेन जो एक्सॉन टर्मिनल हमने पढ़ा अभी अभी। एक्सॉन टर्मिनल में कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हमने पढ़ा। तो ये पूरा बल्ब है, ये पूरा बल्ब है जिसको हम लोग एक्सॉन टर्मिनल बल्ब बोल रहे हैं। अब इसके अंदर क्या क्या होता है देखो, और ये एक मेम्ब्रेन हो गया। तो आई कैन आई कॉल इट एज अ प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन? अगर मैं इसको प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलूं तो गलत होगा क्या? बताओ तो, बताओ बच्चों, हाँ ना कुछ तो बोलो। और उसके ऑपोजिट साइड में देखो, ये है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन मतलब क्या? ये आपका दूसरा न्यूरॉन है। मतलब ये न्यूरॉन यहां खत्म हो गया आपका, दूसरा न्यूरॉन का ये है आपका डेंड्राइट।
या डेंड्रॉन, और इन दोनों के बीच का गैप है ये सिनेप्स जो आपके सामने है। तो हम Synapse. लोगों ने इसी को हमने यहाँ पे जूम इन किया है। तो ये देखो छोटा सा गैप है, इसको ही बोलते हैं हम लोग सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। कैन यू सी दिस? प्लीज टेल मी। तो जो ऊपर वाला मेम्ब्रेन है वो हो गया आपका प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, बाद वाला जो है उसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और अब व्हाट यू सी इनसाइड दिस, ये जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, जब यहां तक सेंसेशन पहुंचता है बच्चों, जब ये मैसेज आपका यहां तक पहुंचता है तो इसके अंदर कैल्शियम आयन घुस जाता है, Ca2+ इज रिक्वायर्ड। तो जैसे ही कैल्शियम आयन यहाँ पे घुसेगा तो इसके अंदर कुछ ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, यू ऑल कैन सी दीज आर कॉल्ड एज अ सिनेप्टिक वेसिकल्स। क्या बोल रहे हैं हम लोग इनको बच्चों? सिनेप्टिक वेसिकल्स बोल रहे हैं। तो इनके अंदर कुछ केमिकल्स भरे हुए हैं, इन केमिकल्स का नाम होगा आपका न्यूरोट्रांसमीटर। कैन यू ऑल सी दिस? प्लीज टेल मी बच्चों। इसके अंदर है आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब जैसे ये कैल्शियम अंदर आएगा ये बर्स्ट हो जाएगा एंड इट विल रिलीज इट्स न्यूरोट्रांसमीटर इनटू दिस गैप। समझ में आया बच्चों? तो अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। देयर आर मेनी न्यूरोट्रांसमीटर्स व्हिच कैन बी रिलीज्ड इनटू दिस सिनेप्टिक क्लेफ्ट और अ गैप। फॉर एग्जांपल जो कॉमन होता है उसका नाम है एसिटिल कोलिन। हैव यू हर्ड इट? एसिटाइल कोलिन बच्चों, वी कैन राइट इट in short as a ACH, एसिटाइल कोलिन। तो जो न्यूरॉन्स एसिटाइल कोलिन सिक्रीट करते हैं उनको हम लोग कोलिनर्जिक न्यूरॉन बोलते हैं, और कुछ होते हैं जो एड्रीनलिन सिक्रीट करते हैं। ओके, एड्रीनलिन। तो ये दो कॉमन है, पर इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, जैसे डोपामाइन हो सकता है, देयर कुड बी गाबा, GABA, गैमा एसिटाइल ब्यूटरिक एसिड, इसी का फुल फॉर्म है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज टेल मी। कीप इंटरेक्टिंग, मेरे साथ बात करते रहो बच्चों। यस चिल्ड्रन, कम ऑन स्पीक। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अरे बोलो। आशना, इज इट ओके? कंफर्टेबल है बच्चा? यस सर। ओके। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर से, तो अभी यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट हो गया, ये गैप भर गया, फिर इसका सेंसेशन अभी इसमें पास होएगा। ठीक है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके अटैच होगा किसी चीज को। यहाँ पे देखो कुछ दिख रहा है आपको, यू विल कॉल दिस एज रिसेप्टर्स। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स को जाके बाइंड होता है और फिर ये गैप भरेगा एंड एक न्यूरॉन का सेंसेशन दूसरे न्यूरॉन को पास होगा। यहाँ पे केमिकल यूज हुआ है, इसलिए ऐसे ट्रांसमिशन को हम लोग बोलते हैं बच्चों केमिकल ट्रांसमिशन। दिस इज विद द हेल्प ऑफ ए केमिकल, सो यू विल कॉल इट एज chemical transmission. Is this clear everyone? Please tell me. भूमि, कळलं का? यस Yes, सर। केमिकल ट्रांसमिशन। तो अब एक न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज किया है, मतलब ACH रिलीज किया है, समझ लो यहाँ पे। अब अपने को ये ACH के बदले एड्रेनलिन रिलीज करना है, तो क्या होगा? इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो इसको हटाने के लिए एक केमिकल और जरूरी होता है जिसको बोलते हैं, ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, आप लोगों को याद है तो, कॉलिन एस्टरेज। ये क्या करता है? कॉलिन एस्टरेज नाम का एंजाइम पहले वाले न्यूरोट्रांसमीटर को वहां से हटाता है एंड मेक्स द प्लेस एम्प्टी सो दैट द न्यू न्यूरोट्रांसमीटर कैन बी रिलीज्ड। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी। कौन सा आयन मदद किया इस चीज में, बताओ मुझे। विच आयन वॉज इन्वॉल्व हियर इन दिस प्रोसेस? बताओ जल्दी जल्दी बच्चों, कौन सा आयन इसमें इन्वॉल्व था? भूल गए आप लोग? बताया मैंने अभी अभी। यू आर नॉट अलाउड टू फॉरगेट दिस। क्या लिखा है? क्या लिखा है बोलो। उर्वशी, कैन यू टेल? हाँ सर। अरे calcium ions, I said no. For this whole process you need one ion and that ion is your calcium ion. Am I clear?
Any doubt about this diagram, anybody? This diagram is to represent axon terminal and synapse. Yes, synaptic cleft also you can call. Clear everyone? Please tell me. Anybody got any doubt with this? Anybody got any doubt with this? Okay. So there is one more type of conduction of impulse, kids, which is called as electric transmission. Electric transmission. Now, this occurs during emergency condition and the speed of this electric transmission is faster. Okay, and this does not involve any chemical. No neurotransmitter is involved here. Instead of that, what happens here is there is a bridge between two neurons. Like this is your one neuron. This has got a bridge which is connected with this way another neuron. So this transmission will be very fast, very quick. Did you get this? Please tell me, kids. Yes, sir. There are two kinds of transmissions. One is chemical transmission and other one is your chemical and electric transmission. Which one is faster and which one is slower? You understood? Chemical one is slower and electric is faster. So if you see the speed of that electric transmission, it will be 0.2, not 0.2, actually that gap, synapse you can say, will be very small, 0.2 nanometer. The speed will be very fast, very quick. Whereas this gap, chemical transmission, synaptic cleft, you can see about 20 nanometer or less than 20 nanometer. Did you get the difference? Please tell me. Yes, kids. So you can't control that. Electric transmission will not be blocked. It cannot be controlled. But here these neurotransmitters can control this chemical transmission. So any doubt about this? Anybody, please tell me. Yes, kids, open your mouth. Tell me you're okay with this. Yes, sir. So I'm forwarding you again the difference between this chemical transmission and electric transmission so that you can read that whenever you get any time. Yes, children. Shall I? भेजू बच्चों आपको ग्रुप में मैं ये वाला जो डिफरेंसेस बताया वो कुछ है नहीं उसमें जो मैंने चीजें बताई वो सब है. That's all. You can have a glance here. Check it. दिख रहा है आप लोगों को डिफरेंसेस? हाँ बच्चों, ओपन योर माउथ. स्पीड देखो, फास्ट है, स्लो है. जो गैप होगा सिनाप्स का वो 0.2 नैनोमीटर, यहाँ पे लेस देन 20 नैनोमीटर. कोई न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व नहीं है, इसमें इन्वॉल्व है. इसमें लेट या डिले नहीं होता, इसमें वो डिले हो सकता है. This cannot be controlled, this can be controlled. ये रहा आपका differences. I hope you all are confident. Are you confident? Please tell me, बच्चों. Yes. Yes. Yes, Come on. Tell me, everybody. तो ये सब अपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था. This was not new for you people. है कि नहीं, बताओ मुझे. अब जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इस चैप्टर का सबसे यू कैन से काइंड ऑफ अ टफ टॉपिक हो सकता है आप लोगों के लिए. ठीक है बच्चों. अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं. याद रखने आप लोगों को, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर ऑफ टू टाइप्स. पहले वो सुन लो, उसके बाद में मैं जो टॉपिक बोल रहा हूँ वो वाला बताता हूँ. तो न्यूरोट्रांसमीटर्स आर ऑफ टू टाइप्स. एक होता है जो स्टिमुलेट करते हैं. There are two types of neurotransmitters. पहला वाला जो है कैटेगरी, उनको हम लोग बोलेंगे स्टिमुलेटरी. क्या बोलेंगे हम लोग उनको बच्चों? स्टिमुलेटरी या एक्साइटेटरी, which will cause excitation. तो वो एक्साइटेटरी हो गए. और जो उसका ऑपोजिट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? We will call them as inhibitory. क्या बोलेंगे हम लोग उनको?
इनहिबिटरी। इज दिस क्लियर बच्चों? क्योंकि दे विल इनहिबिट द इम्पल्स। ओके, और जो स्टिमुलेट करेंगे इम्पल्स एट द सिनैप, उनको सिनैप्स, उसको हम लोग बोलेंगे स्टिमुलेटरी। तो इसके एग्जांपल्स याद रखो आप लोग स्टिमुलेटरी के। ACH, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन इज द स्टिमुलेटरी टाइप। ओके, ACH। फिर दूसरा आता है आपका नॉर एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर एड्रीनालिन। नॉर एड्रीनालिन, तो ये भी एक्साइटेटरी में आता है। जबकि इधर आएंगे आपके एग्जांपल्स गाबा, जो मैंने बोला था, GABA, गैमा एसिटाइल ब्यूटरिक एसिड। फिर डोपामाइन, वो भी डोपामाइन also belong to this category। ठीक है बच्चों, डोपामाइन, सेरोटोनिन। I hope it is clear to you all. Are you confident with this everybody? याद रखना इसको। फिर 3 टाइप न्यूरॉन्स के आप लोगों ने वो भी सुने हुए हैं, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। पढ़ा है ना वो अपने एनिमल टिश्यूज में, मैंने बताया आपको। सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड, these are also the types of neurons। और अब आएगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं बोल रहा था आपको, वो वाला। आर यू रेडी बच्चों? शैल वी स्टार्ट? ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम लोग जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। What are we going to learn now बच्चों? Generation and conduction of nerve impulse. So are you ready for it? Are you ready for it? Yes. Generation and conduction of nerve impulse. ध्यान से सुनना इसको, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी भी पूरा समझ में नहीं आता है। मतलब बहुत सारे टीचर्स को भी तकलीफ होती है ये वाला टॉपिक पढ़ाने में। तो चलो फिर हम लोग पढ़ते हैं। आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू पीपल। एकदम ऐसे एट द टिप ऑफ योर फिंगर बना दूंगा मैं आप लोगों को ये टॉपिक। सो शैल वी स्टार्ट? जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, या इसी को हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ नर्व बोलते हैं। तो दिस इन्वॉल्व्स बेसिकली 3 स्टेजेस। इसमें 3 स्टेजेस होते हैं बच्चों, जो आपको याद रखने हैं। पहला स्टेज का नाम है पोलराइजेशन। क्या नाम है पहले स्टेज का बच्चों? पोलराइजेशन। दूसरे स्टेज का नाम है डीपोलराइजेशन। ओके, ये पोलराइजेशन को हम लोग रेस्टिंग स्टेज भी बोलते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ रेस्टिंग स्टेज। फिर ये जो डीपोलराइजेशन है, इसको हम लोग एक्साइटेड स्टेज भी बोलते हैं। एक्साइटेड, गलत कर दिया स्पेलिंग तुम लोगों ने। क्या कर रहा है तू उपमन्यु? बताने को नहीं हो रहा क्या स्पेलिंग गलत हो गया? एक्साइटेड स्टेज। और जो तीसरा स्टेज होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं रीपोलराइजेशन, या अगेन रेस्टिंग स्टेज बोल दो इसको। अगेन रेस्टिंग। चलो 3 स्टेजेस के नाम बताओ मेरे को सब लोग, चलो जल्दी जल्दी। MK चल पढ़, क्या क्या नाम लिखा है 3 स्टेजेस का। जब भी हम लोग जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स बोलेंगे तो कौन से 3 स्टेजेस दिमाग में आने चाहिए? मोहम्मद? Polarization, depolarization, repolarization. वेरी गुड। पोलराइजेशन का कॉमन नाम क्या है? Resting.
यस। और डीपोलराइजेशन को क्या बोलते हैं? excited, गुड। रीपोलराइजेशन को क्या बोलेंगे? again rested. गुड जॉब। सो एवरीबडी इज कॉन्फिडेंट विद दिस? किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई शक है? प्लीज टेल मी। ये वाला समझ में आया शुरुआत? ये वाली शुरुआत सबको समझ में आई बच्चों? यस सर। अब सुनो एक एक स्टेज के बारे में, पर उसके पहले थोड़ा बेसिक्स सुन लो। कोई भी सेल हो आपका, तो वो सेल में अगर आप आयन चेक करोगे, ये है अगर आपका कोई भी सेल, तो दिस सेल हैज गॉट प्रोटीन्स इनसाइड। इसके अंदर होते हैं कुछ प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स का चार्ज क्या होता है बाय द वे? आप लोगों को पता है, नेगेटिवली चार्ज्ड। और सेल के बाहर होते हैं आपके पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ स्पेशली ये सोडियम आयंस की वजह से। तो बहुत सारा सोडियम होता है जो हमारे सेल्स के बाहर जो फ्लूइड है, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। सेल के बाहर के फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इसमें बहुत सारा सोडियम आयन होता है जो उसको पॉजिटिव चार्जेस देता है। सेल के अंदर नेगेटिव आयंस होते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन्स। तो सेल इज नेगेटिवली चार्ज्ड इनसाइड, पॉजिटिवली चार्ज्ड आउटसाइड। ये वाला लॉजिक समझ में आया क्या बच्चों? आप लोग बताओ मुझे, बोलो जल्दी जल्दी। हाँ, तो इसको ECF बोल रहे हैं हम लोग, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इसको ICF बोलेंगे, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो न्यूरॉन भी अपना एक सेल ही तो है, क्या बोलते हो बच्चों? न्यूरॉन भी अपना एक सेल ही है, लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी, जो कि 1 मीटर या उससे भी लंबा हो सकता है। तो अगर उसको हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा अपने को? यही सारी चीजें। ये देखो आपका एक्सॉन है, इस एक्सॉन का अंदर होगा आपका एक्सोप्लाज्म, ये वाला जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ये रहा उसका एक्सोलेमा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज टेल मी। उर्वशी समझ sir. में आ रहा है क्या? Yes, sir. तो ये भी एक सेल है। तो दिस ऑल्सो हैज गॉट सोडियम आयंस आउटसाइड एंड पॉजिटिव चार्जेस आउटसाइड। तो यहाँ पे ये बाहर से पॉजिटिवली चार्ज होगा, अंदर से नेगेटिवली चार्ज होगा। अब आयंस अगर हम लोग देखेंगे तो इस एक्सोप्लाज्म में होते हैं बेसिकली, अरे रे 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 बैटरी, अच्छा, यहाँ होते हैं आपके पोटेशियम आयंस जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। आई मीन ये भी पॉजिटिवली चार्ज है पोटेशियम आयंस, बट यहाँ अंदर नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोटीन्स होता है। सो ये पोटेशियम आयंस पॉजिटिवली चार्ज हो के भी अंदर ये नेगेटिवली चार्ज क्यों होगा? क्योंकि प्रोटीन्स ज्यादा होते हैं। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। Yes sir. डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। तो ये उसको चार्जेस देगा, ठीक है? कौन सा वाला चार्ज? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो अब इन एडिशन टू दिस हमें कुछ और चीजें यहाँ देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा अपने को? तो वी विल कम अक्रॉस सम वोल्टेज गेटेड चैनल्स, VGC। मतलब कुछ ऐसे दरवाजे अपने को देखने को मिलेंगे यहाँ। जैसे ये एक दरवाजा है, तो इधर से अभी ये क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। ये है उसका डोर। सो वील सी सो मेनी सच VGC. What VGC stands for? I said voltage gated channels. तो उसमें दो टाइप के सॉल्ट्स है, सोडियम और पोटेशियम। तो इसको हम लोग सोडियम और पोटेशियम चैनल्स भी बोल सकते हैं। कैन आई कॉल इट एज अ सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स? प्लीज टेल मी। मीनिंग समझ में आया क्या बोला मैंने? थोड़ा छोटा छोटा बना देता हूँ इसको, तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर बच्चों। ये देखो, ये गेट है एक, ये उसके बाजू में दूसरा गेट है, उसके बाजू में तीसरा गेट है। लाइक दिस देयर आर सो मेनी वोल्टेज गेटेड चैनल्स। अब ये मैंने ओपन दिखाए, बट दे कैन बी ओपन, दे कैन बी क्लोज्ड, इट ऑल डिपेंड्स। डिड यू अंडरस्टैंड दिस मच? प्लीज टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस मच? क्या बोलते हैं इनको हम लोग?
VGC, that is voltage gated channels. वोल्टेज गेटेड चैनल्स, ये समझ में आई चीज आपको? बोलो जल्दी 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 बच्चों, ये वाली समझ में आई चीज? तो अब इसमें जो पहला स्टेज है आपका रेस्टिंग स्टेज, जब इस रेस्टिंग स्टेज में आप लोग ये नर्व फाइबर को देखोगे तो दिस नर्व फाइबर विल हैव सोडियम आयंस आउटसाइड, मतलब ये डायग्राम मैंने उसी का बनाया है, उसमें सोडियम आयन बाहर होंगे, पोटेशियम आयंस अंदर होंगे, बाहर से ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, अंदर से नेगेटिवली चार्ज होगा। इसको आप लोग लिख के रखो बच्चों, जो जो मैं बोल रहा हूं ना, पहला वाला जो स्टेज है आपका, उसमें क्या क्या होगा? पहला वाला स्टेज में ये पोलराइजेशन, जब भी हम लोग बोलेंगे तो उसमें क्या क्या कंडीशंस बोला मैंने, बताओ तो? कंडीशंस है, सबसे पहला कंडीशन है आपका कि सोडियम आयंस आर आउटसाइड, पोटेशियम आयंस आर इनसाइड। कहां पर है? सोडियम आउट है, पोटेशियम इन है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? बाहर है बच्चों। नेगेटिव चार्ज कहाँ है? अंदर है। ये वाली चीजें समझ में आई क्या? नहीं बताओ मुझे, क्या आपको इतना समझ में आया बच्चों? बताओ जल्दी जल्दी। विल यू ओपन योर माउथ किड्स? उपमन्यु Yes, बोलो sir. जल्दी। व्हाट अबाउट अदर किड्स? नील समझा क्या? जो लोग आज एब्सेंट है उनको ये इतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा, जल्दी नहीं समझ में आएगा। अब आगे सुनो, इसके अलावा और क्या याद रखना है अपने को? यहाँ देखो, ये सोडियम और पोटेशियम चैनल्स की बात देखो। सो हम लोग अगर ये सोडियम गेट्स या पोटेशियम गेट्स की बात करेंगे तो क्या दिखेगा आपको? सोडियम गेट्स आर कंप्लीटली क्लोज्ड, कोई भी सोडियम का गेट यहाँ पे आपको ओपन नहीं दिखेगा। पोटेशियम के मोस्ट ऑफ द गेट्स आर क्लोज्ड एक्सेप्ट फ्यू, ना के बराबर। लिख लो ये वाला जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूं, मतलब ये देखो, ये मैंने जो ओपन रखा है ये आप समझ सकते हो पोटेशियम के लिए ओपन है, तो यहां से पोटेशियम बाहर जा सकता है, पर यहां से आपका सोडियम अंदर नहीं आ सकता।